उत्तराखंड में अगले 7 जुलाई तक मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही देहरादून के अंदर भारी बारिश होने को लेकर के भी आशंका जताई गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालदेवता स्थित नदी के पास। ये एक बोर्ड लगा हुआ है सिंचाई विभाग का, जहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है कि यहाँ पर बाढ़ आने की स्थिति बनी रहती है बारिश के समय में और ख़तरा बना रहता है। लोगों को नदी और नालों से दूर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन मैं पीछे आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। पीछे कितने लोग हैं आप देखिएगा। इन्हीं लोगों को समझाने के लिए राज्य सरकार, आपदा प्रबंधन विभाग, मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। लेकिन चेतावनी के बावजूद भी लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि यहाँ पर क्या हादसा हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कैसे उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से बड़े हादसे हुए और कई लोगों की जान गई। लोगों से कहा गया है कि लगातार हो रही बारिश के समय नदी और बरसाती नालों से दूर रहें, लेकिन लोगों को इस बात की शायद परवाह नहीं है। इस वक्त देखिए कितने लोग इस नदी के पास मौजूद हैं और लगातार इस वक्त जो मौसम है वो बारिश का बना हुआ है। क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है। खुद उत्तराखंड मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकार ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है, लेकिन लोगों को शायद इस बात की परवाह नहीं है कि ये सावधानी उनकी ही सेहत के लिए बेहतर है, क्योंकि जिस तरह से नदी नालों में लगातार जलस्तर बढ़ता है बारिश के समय और तेज़ी से पानी आता है, क्योंकि बरसाती नदियाँ हैं ये, और तेज़ी से जब फ्लो आता है तो इन लोगों के लिए ख़तरा बन सकता है। लेकिन लोगों को शायद इस बात की परवाह नहीं है। तमाम लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ इस वक्त नदी नालों में मौजूद हैं और शायद इनको इस बात की कोई भी परवाह नहीं है कि बरसाती नाला अगर ये जो नदी है तेज़ी से आती है तो इनके साथ क्या हादसा हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, इन जगहों पर लगातार जिस तरह से बारिश हो रही थी उसमें बरसाती नाले उफान पर थे, बरसाती नदियां उफान पर थीं। एक जगह 10 मजदूर बह गए, कई लोगों के साथ हादसा हुआ। तो लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं तो उनको बरसात के समय, बाढ़ के समय इन नदी नालों से दूरी बना के रहनी चाहिए। लेकिन लोगों को शायद समझ में नहीं आता है और लोग इस प्रकार से नदियों के आसपास आ जाते हैं। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये उनकी ही सुरक्षा के लिए बेहतर है। जिस तरह से राज्य सरकारें लगातार अलर्ट जारी करती हैं, अधिकारी, प्रशासन सब इस बात को लोगों को समझाते हैं कि नदी नालों से बरसात के समय दूर रहें, लेकिन शायद लोगों को इस बात की परवाह नहीं है। क्योंकि अभी हम जहां मौजूद हैं मालदेवता में, इस नदी के अंदर काफ़ी लोग मौजूद हैं और लगातार पीछे मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन के जरिए कि देखिए मौसम किस कदर ख़तरनाक बना हुआ है। लगातार इस वक्त बारिश की आशंका बनी हुई है और मौसम लगातार ख़राब होता जा रहा है। किसी भी वक्त यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है और भारी बारिश होने की स्थिति में इस नदी में तेज़ बहाव के साथ पानी आ सकता है और इस तेज़ बहाव में किसी का भी मौजूद रह पाना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन लोगों को शायद इस बात की परवाह नहीं, उनको अपनी जान से खिलवाड़ करने की शायद आदत सी हो गई है। इस प्रकार की घटनाएं न केवल एक बार, कई बार देखी गई हैं। नदियों के आसपास लोग मौजूद रहते हैं और उनके साथ हादसे हो जाते हैं। उसके बाद प्रशासन को इन लोगों को बचाना पड़ता है। फिलहाल जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को साफ तौर पर समझाया गया है कि नदी नालों से दूर रहें, लेकिन शायद इन लोगों को इस बात की परवाह नहीं है। भाई आप लोग कहाँ से आए हैं सब लोग? जिला बिजनौर से है। अच्छा, तो यहाँ पानी में आप हो, लगातार बारिश का अलर्ट भी है और लोगों से समझाया जा रहा है कि पानी में ना जाए, तो आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। उसके बावजूद आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर के नदी में आ रहे हैं। थोड़ा घूमने के हिसाब से आ गए, इतनी देर का कोई ऐसा हिसाब नहीं है, घंटे आधे घंटे में ऐसा निकल जाएंगे। हाँ, तो एक ऐसा है ना, ये आप ही की सुरक्षा के लिए है, आप लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन शासन ने अलर्ट जारी किया है। तेज़ी से पानी आता है नदियों में, ऊपर देख रहे हैं बारिश का मौसम है और 7 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आप लोग नदी में हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई हादसा हो जाता है तो आप ही के लिए ख़तरनाक है ना ये। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, लेकिन बस जब इतनी दूर से घूमने फिरना है तो थोड़ा इस हिसाब से बच्चों को लिया है। हाँ, नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है। हम कौन से रोज़ाना को यहाँ पे बैठे हैं। चलिए थोड़ा सा सावधान रहिए और चीज़ का ध्यान रखिए। आप लोग भी भाई साहब ये बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, नदी खतरनाक हो जाती है कभी, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है ऊपर, इस चीज़ को लेकर के आप लोग भी थोड़ा सावधान रहिए। हाँ जी, हम सावधान हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आए थे बस बच्चों को घुमाने के लिए, अब जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं यहाँ से। चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस तरह से लगातार बारिश होती है, प्रशासन शासन ने अलर्ट जारी किया है। बरसाती नदियाँ हैं, लगातार जैसे पानी आता है तो ये तेज़ी से फ्लो आता है, तो ऐसे में बच्चों के लिए भी खतरा है आपके? नहीं, खतरा तो है, बस ये है कि हम अंदर तो जा नहीं रहे, किनारे पर बैठे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बस तो आज छुट्टी थी तो बच्चे बोला कि चलो घुमाने चलते हैं। वैसे तो सभी आगे भी है, आप आगे तो यहाँ से वहाँ तक देखोगे कितने लोग आए हुए हैं। यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है, फिर भी हम सावधान हैं इस चीज़ को लेकर। हमने भी बोर्ड वहाँ लिखा हुआ है, पढ़ा है, इसलिए हम भी सावधान हैं। हम भी ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे, इसमें सिर्फ किनारे पर है जी।
काफ़ी लोग हैं जिनसे हमने बात की सावधानी को लेकर के। जिस तरह से सरकार ने कहा है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, उसको लेकर के लोगों ने बोर्ड भी पढ़ा, लेकिन सावधानी कितनी बरत रहे हैं ये कैमरे के सामने है। और जिस तरह से लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है, उससे एक बात तो साफ़ है कि यहाँ कभी भी तेज़ी से बारिश होगी और ये जो नदी है ये अपना विकराल रूप लेगी। क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा है कि ये जो नदी है माल देवता के आसपास, ये हमेशा से बरसात में काफ़ी तेज़ी से आती है। और जब ये तेज़ी से आती है तो इतना विकराल रूप रहती है कि इसके बीच में आने वाले तमाम जो होटल, रिजोर्ट, ढाबे हैं वो तक बह जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। फिलहाल प्रशासन ने सभी से अपील की है कि नदी नालों से दूर रहें और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रख करके ही अपना सफ़र तय करें।